नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उद्धव की पार्टी को तोड़ने के बाद अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल भेजने की तैयारी हो गई है, क्योंकि जिन गंभीर धाराओं में आदित्य के खिलाफ एफआईआर हुई है, अगर उन्हें सजा होती है तो 2 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर जेल नहीं भी हुई तो उनकी विधायकी तो खतरे में पड़ ही जाएगी। यानी बाला साहेब के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह अपने आप में हैरानी और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बाला साहेब और बीजेपी के बीच बरसों तक राजनीतिक संबंध रहे हैं, और वहीं उद्धव की शिवसेना आज बीजेपी की इतनी बड़ी प्रतिद्वंदी हो गई है। ये तो हैरान कर ही रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है वो आरोप जो आदित्य पर लगा है। आरोप यह है कि इन्होंने एक पुल का समय से पहले उद्घाटन कर दिया। सुनकर हैरानी हुई होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी सरकार खुद निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर देती है, सब छोड़िए किसी और सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी ले लेती है, उस बीजेपी सरकार में बीएमसी ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ इसलिए एक्शन लिया है क्योंकि इन्होंने समय से पहले ही पुल का उद्घाटन कर दिया। हालांकि इस मामले में उद्धव का कहना है कि वो बीएमसी के ब्रिज को खोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगभग 10 दिन बीत गए, ब्रिज तैयार है और इसके उद्घाटन के लिए किसी वीआईपी का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि आदित्य ने आरोप लगा दिया है कि सिर्फ खुद फीता काटने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए बीजेपी की सरकारें प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद भी उनका उद्घाटन नहीं करती हैं। अब आदित्य के आरोपों के बाद उनके खिलाफ हुई एफआईआर की सभी जगह आलोचना हो रही है और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर बात करने से पहले मामला जान लेते हैं। दरअसल 16 नवंबर की रात में आदित्य ठाकरे और कुछ नेताओं ने ब्रिज को खोल दिया था। आदित्य ठाकरे ने लोअर परेल के डिलाइड रोड ब्रिज का उद्घाटन किया। इस मामले में बीएमसी ने एक्शन लिया और आदित्य और दूसरे नेताओं के खिलाफ शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया है। अब बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि ब्रिज का काम अभी बाकी है और उससे पहले ही ब्रिज को खोल दिया। यही नहीं, आदित्य ठाकरे पर आरोप यह भी लगा है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के ही ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। खैर, हमारा मकसद यहां आदित्य ठाकरे को सही बताना बिल्कुल नहीं है। बीएमसी का यह आरोप कि आदित्य ने बिना अनुमति उद्घाटन कर दिया है, यह अपने आप में बिल्कुल सही आरोप है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया जो गैर कानूनी है। लेकिन वहीं बीएमसी के दूसरे आरोपों की बात करें, जिसमें उनका कहना है कि आदित्य ने अधूरे पुल का उद्घाटन कर दिया, इसी पर सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये इतना बड़ा अपराध है कि अधूरे पुल या प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन नहीं हो सकता, तो फिर मोदी सरकार, योगी सरकार या इनकी सरकारों के दूसरे मंत्री अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कैसे कर देते हैं? तब इन्हें अनुमति कैसे दे दी जाती है? क्या इसे राजनीति नहीं कहा जाएगा? मतलब सत्ता पक्ष के लिए सब जायज है और विपक्ष के खिलाफ सीधा पुलिस एक्शन, गंभीर धाराओं में केस दर्ज। सवाल तो बनता है कि सत्ता पक्ष को अधूरे काम की एनओसी आखिर कैसे मिल जाती है? तो बीएमसी की इस कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, उसके लिए हम सिलसिलेवार उन तमाम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिनका उद्घाटन बीजेपी सरकारों ने समय से पहले कर दिया था और आज भी वो प्रोजेक्ट्स अधूरे ही पड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हाल ही में हुए रैपिड रेल वाले उद्घाटन की, जो अभी अक्टूबर 2023 में ही हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,274 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का 8 मार्च 2019 को आधारशिला रखी थी। इस महत्वाकांक्षी 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से मेरठ के बीच जून 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन मोदी और योगी सरकार ने एक फेज के उद्घाटन के नाम पर गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन कर दिया। ये तो हुआ ताजा मामला। अब बात करते हैं दूसरे मामलों की। तो इससे पहले मार्च 2023 में जब मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे, इसको लेकर कांग्रेस ने दावा किया था कि एक्सप्रेसवे का काम अभी अधूरा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि पीएम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आधे अधूरे नेशनल हाईवे को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार लोगों की जान को खतरे में डालने का काम कर रही है। 21 किलोमीटर हाईवे अधूरा पड़ा है, कई जगहों पर अंडरपास और सर्विस रोड नहीं बने हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मोदी कांग्रेस के काम का क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया था।
इससे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन आधे में ही हो गया था। 2018 में मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय एक्सप्रेसवे का काम 69% अधूरा था। इसके एक साल बाद यानी 2019 में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें लिखा था कि एक साल होने के बाद भी 32% काम अधूरा है। बता दें कि ये उद्घाटन कैराना उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले किया गया था और मोदी ने जबरदस्त रोड शो किया था। यानी मोदी सरकार चुनाव के चलते अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करती है। यही नहीं, कुशीनगर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया था, लेकिन कई महीने बीत गए थे और वहां परिचालन शुरू नहीं हुआ था। बता दें कि साल 2021 में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी ने किया था, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा हुआ था कि 9 महीने बाद भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू नहीं हो सकी थी। दावा किया गया था कि सितंबर में केवल 4 दिन ही सेवा मिल सकी थी। यात्रियों के लिए ये एयरपोर्ट किसी मतलब का नहीं रहा था। हालांकि जब सवाल उठने शुरू हुए तब जाकर तेजी आई। यही नहीं, देश के सभी 19 नए एम्स चिकित्सक व स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। नए एम्स में 35,362 नॉन फैकल्टी पदों में से 17,941 पद खाली पड़े हैं, जबकि दिल्ली एम्स में 12,558 पदों में से 2,119 नॉन फैकल्टी पद खाली भी पड़े हैं। यही नहीं, फरवरी 2023 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उद्घाटन के 5 महीने बाद भी एम्स बिलासपुर का निर्माण अधूरा पड़ा था। बेंगलुरु के बैयप्पनहल्ली में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल का उद्घाटन भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को लेकर तो अधिकारियों ने दावा किया कि ये मार्च 2021 में तैयार हो गया था, लेकिन मोदी ने जून 2022 में एक प्रचारित कार्यक्रम में इसका उद्घाटन करने के बाद इसे पूरी तरह से जनता के लिए खोला था, लगभग 15 महीने बाद। अधिकारियों के मुताबिक इसमें देरी की सिर्फ एक ही वजह थी, मोदी की उपस्थिति और औपचारिक उद्घाटन। और सुनिए, मार्च के आखिरी हफ्ते में मोदी ने व्हाइट फील्ड से केआर पुरम तक बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन का उद्घाटन कथित तौर पर जल्दी किया था। हालांकि कॉरिडोर पर काफी काम पूरा होना बाकी था, लेकिन इसकी आलोचना तब ज्यादा हुई जब मोदी के उद्घाटन करने के केवल 11 दिन बाद ही गलियारे पर एक स्टेशन की छत टपक रही थी और टिकट काउंटर के पास पानी जमा था। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी सवालों में घिरा ही था, क्योंकि इसका उद्घाटन भी आधे अधूरे में ही हो गया था। जब मोदी ने उद्घाटन किया उस समय तक सिर्फ 70% तक ही काम हुआ था। आप जानते ही हैं कि कर्नाटक में इतनी जल्दबाजी सरकार ने क्यों मचाई थी, क्योंकि वहां इसी साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव जो होने थे और मोदी और राज्य की बोम्बई सरकार इन सभी परियोजनाओं का क्रेडिट लेना चाहती थी। इसलिए जल्दबाजी में ये उद्घाटन हुए। उत्तराखंड की धामी सरकार और मोदी सरकार एक बार फिर घिर गई थी जब अक्टूबर में मोदी ने 132 किलोवाट की पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत विद्युत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण किया था। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने जांच कराए जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कुमाऊं दौरे पर गए थे और तब उन्होंने 42 किलोमीटर लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन समेत लगभग 4200 करोड़ रुपए की लागत वाली 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया था। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बिजली सब स्टेशन न बनने से अभी भी 132 किलोवाट लाइन में केवल 33 किलोवाट बिजली ही चल रही है और राज्य सरकार ने आधी अधूरी परियोजना का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करा दिया है। हालांकि विपक्ष तो हमेशा ही सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन ये आरोप तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब किसी चुनावी राज्य में सरकार आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शुरू कर देती है। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि जहां भी मतदान होता है वहां मोदी जल्दी जल्दी अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हैं, लेकिन उसके बाद कई सालों तक नहीं तो कई महीनों तक ये प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं या अधूरे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट्स पूरे तो हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए शुरू नहीं किया जाता है कि मोदी ने फीता नहीं काटा होता है। और इसी बात का जिक्र आदित्य ने अपने ट्वीट में किया है। उनका आरोप है कि प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन सिर्फ इंतजार हो रहा है किसी वीआईपी का। वापस आते हैं आदित्य ठाकरे पर हुई एफआईआर के मुद्दे पर, तो उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ ये कुछ ऐसा करने के लिए दर्ज किया गया है जो नाजायज और भ्रष्ट सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि इसने मुंबई के लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं और असुविधाएं पैदा की हैं। ये कई हफ्तों से तैयार है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका उद्घाटन करने के लिए एक वीआईपी आए। प्रियंका ने आदित्य का बचाव करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने तो लोगों के लिए काम किया, तैयार पुल को खोला और कहा कि यहाँ यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए।
यानी आदित्य के खिलाफ एफआईआर ने तहलका मचा दिया है। इससे मोदी और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार घिर गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।